हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, साथियों, मित्रों और सहपाठियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल के इस परिवार पर एक बार मैं पुनः स्वागत करता हूं। मित्रों, आज जो है हम सामाजिक अध्ययन सेकंड सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन के सिलेबस के बारे में जिक्र करने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है, हम क्या क्या आने वाले दिनों में हम क्या क्या पढ़ रहे होंगे और हमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, जो हमारा पहला टॉपिक है इसका, भारतवर्ष में प्रथम साम्राज्य की स्थापना, जिसमें मौर्यकाल, गुप्तकाल और वर्धन वंश, 3 वंश हमें पढ़ने हैं। अगला हमारा है सामंत कालीन भारत, जिसमें हमें राजपूतों का उदय, प्रमुख राजवंश और उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक उपलब्धियां क्या क्या थीं उसके बारे में पढ़ना है। अगला हमें दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, यानी जैसे चालुक्य हो गया, पल्लव हो गया, चोल हो गया, राष्ट्रकूट, एवं उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। अगला हमारा है कि अरब में इस्लाम धर्म का कैसे उदय होता है उसके बारे में, भारत में इसका आगमन और प्रभाव, तुर्क आक्रमण जब करते हैं तुर्क वाले, यानी मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी के आक्रमण और उसका प्रभाव क्या इंडिया पे पड़ता है, इसको हम देख रहे होंगे। अगला हमारा है संतकालीन भारत, जिसमें दिल्ली सल्तनत, उसकी स्थापना यानी कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और इनके बारे में, यानी उसका पूरा सल्तनत काल के बारे में हम पढ़ेंगे, उसमें जो भी हमारे वंश आए होंगे। इसके बाद उसका स्थापना और सुदृढ़ीकरण, यानी उसमें दास वंश हम पढ़ रहे होंगे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, और दक्षिण में बहमनी और विजयनगर राज की स्थापना। इतना हमें पढ़ना है। फिर हमें सल्तनत का विघटन कैसे हुआ, मतलब मंगोल आक्रमण और उसका प्रभाव क्या पड़ा। फिर तैमूर और तंगेज खां और सैयद वंश और लोधी वंश के बारे में पढ़ रहे होंगे। मतलब ये देखिए, बेसिक हमें थोड़ी थोड़ी जानकारी लेनी, हमें पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना होता है, क्योंकि जो डीएलएड का हमारा सिलेबस होता है बिल्कुल बेसिक और बिल्कुल कोर होता है। ये देखिए, ये कह लीजिए इतिहास के हार्ट हैं, इनको हमें पढ़ना है, हार्ट है। और ये क्या होते हैं कि कंपटीशन, सारे कंपटीशन में यही सब आते हैं, तो इतना बेसिक्स होता है कि इसको हम धीरे धीरे अगर कवर करेंगे तो हम देखेंगे कि मतलब इसको पढ़ना अनिवार्य है और सारे कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो आप धीरे धीरे इसको कवर करने की कोशिश करिएगा अपनी बुक के माध्यम से, कुछ हम अपने वीडियो के माध्यम से करवाएंगे। तो अगला हमें जो टॉपिक पढ़ना है सल्तनत कालीन उपलब्धियाँ, जिसमें उसकी प्रशासनिक, सांस्कृतिक, कलात्मक, साहित्यिक, आर्थिक सल्तनत कालीन समाज और भक्ति आंदोलन व सूफी मत, सूर्य। अगला आप देखिए, यहाँ तक हमारा इतिहास खत्म हो गया। अब हमारा अगला आ जाता है यहाँ से ज्योग्राफी, यानी भूगोल। भूगोल में हमें सूर्य, जैसा कि हमने पिछले सेमेस्टर में भी ये टॉपिक पढ़ रखा था, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, चंद्रमा व प्राकृतिक शक्तियों का मानव जीवन पर प्रभाव, चंद्रमा की कलाएँ, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में थोड़ा सा बेसिक हमने हिंट ले लिया था। इसमें हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद पृथ्वी के परिमंडल, पृथ्वी का प्रमुख परिमंडल, जिसमें स्थल मंडल, वायुमंडल, जनमंडल और जीवमंडल, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगला हमारा है स्थल मंडल। अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना और सेल के प्रकार, जैसे आपने 3 प्रकार के सेल पढ़ा होगा ना, अग्नेय सेल, अवसादी सेल और रूपांतरित सेल। तो ये हमें सेलों के प्रकार और पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उसको जैसे पृथ्वी को 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला हमारा क्रस्ट होता है, फिर उसके नीचे सबसे लास्ट में कोर, और बीच में उसका एक और पार्ट आता है मेंटल। तो क्रस्ट, मेंटल और कोर, इसके आंतरिक संरचना होती हैं पृथ्वी की, उसको हमें पढ़ना है और उसमें क्या क्या पाया जाता है उसको हम पढ़ रहे होंगे। अगला हमारा है टॉपिक धरातल के रूप में बदलने वाले कारक, धरातल के रूप बदलने वाले कारक, जिसमें आंतरिक पटल विरूपणी बल और आकस्मिक बल, जिसमें हमें बलित पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत और भूकंप प्रकार से प्रभावित क्षेत्र, ये सब पढ़ रहे होंगे हम। यानी ये देखिए, हमारा तीनों भूगोल के टॉपिक्स थे, चारों। इसके बाद हमें बाह्य बल, अनाच्छादन यानी अपक्षय, अपर्दन और इनसे बनने वाली भू आकृतियों के बारे में पढ़ना है, तो ये भी भूगोल का टॉपिक है। अगला हमारा है जो वायुमंडल, इसमें संगठन और संरचना, तापमान, वायुदाब पेटियाँ, वायुमंडल की आदतें, यानी हवाएं कैसे चल रही होंगी, इसके बारे में हम ग्लोब के माध्यम से समझेंगे और बहुत आसानी से समझ में आएगा। और इसके बाद देखिए, पवन के प्रकार हैं। पवन, अस्थायी पवन क्या होती हैं, अस्थायी पवन क्या नहीं, जिसे हम जैसे व्यापारिक पवन किसे कहते हैं, पछुआ, ध्रुवी किसे कहते हैं, मानसूनी किसे कहते हैं, फिर चक्रवात, प्रतिचक्रवात क्या होता है, इसको कवर करेंगे। इसके बाद जलमंडल हम पढ़ेंगे। जलमंडल में क्या होता है, समुद्र और उसकी गतियाँ, समुद्री धाराएं और उनका तटवर्ती क्षेत्रों पर प्रभाव और ज्वार भाटा हम ये पढ़ रहे होंगे। और ये इतना, यानी हमारा यहाँ से लेके देखिए, आपको हम दिखा रहे हैं
यहाँ से लेके ये हमारा हो जाएगा ज्योग्राफी का टॉपिक, बाकी उसके पीछे हमारा हो जाएगा इतिहास यानी हिस्ट्री का टॉपिक। अब अगला हमारा जो है पॉलिटी आ जाती है, जिसे हम संविधान कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा संविधान पढ़ना है, संविधान किसे कहते हैं पहले तो ये देखेंगे। इसके बाद संविधान के गठन की भूमिका कैसे कैसे, मतलब कमेटी जो बनती है, कैबिनेट की कमेटी जो बनती है, वो गठन कैसे उसका होता है, कौन कौन से लोग कहाँ से आते हैं और कैसे कैसे मिलकर क्या बनाया जाता है, तो उसके बारे में हम पढ़ रहे होंगे। इसके बाद संविधान का गठन कैसे हुआ, बनाया कैसे गया, और संविधान की प्रस्तावना और उसकी विशेषताएं, संविधान की प्रस्तावना और उसकी क्या क्या विशेषताएं, इसको हम पढ़ेंगे। फिर नागरिकता क्या होती है उसको हम पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य क्या है, और नीति निर्देशक DPSP जिसको बोलते हैं, इसको हम देखेंगे, ठीक है। तो ये हम कवर कर रहे होंगे। अगला देखिए, कुछ टॉपिक्स हमारे और बचे हैं, जिसमें उपभोक्ता जागरूकता, जिसमें उपभोक्ता के शोषण के प्रकार, उपभोक्ताओं के अधिकार और कर्तव्य, उपभोक्ताओं की सुरक्षा के उपाय क्या क्या हैं, ये हम पढ़ रहे होंगे। अगला हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था। अब देखिए इकोनॉमिक्स से हमारा टॉपिक आ गया। जैसे पिछली बार हम सेमेस्टर में भी इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक पॉइंट्स को, GDP क्या होती है, GNP क्या होती है, NNP क्या होती है, NDP क्या होती है, ये सब हमने छोटा पॉइंट्स जो है कवर किया था। और उसके 2-3 जो हमारे अर्थशास्त्र के महान मतलब विशेषज्ञ हैं उनके डिफिनीशंस को पढ़ा था, ये तमाम चीज़ें हमने पढ़ी थी। अब हमें क्या करना, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या योगदान है, भारतीय कृषि की प्रमुख विशेषताएं एवं महत्व, भारतीय कृषि में उत्पादकता, हरित क्रांति एवं उसका प्रभाव, आर्थिक विकास, कृषि विकास हेतु सरकार द्वारा अपनाए गए उपाय, भारतीय कृषि नीति, इतना चीज़ें हमें अर्थव्यवस्था में पढ़नी। आगे हमारा क्या होता है, अब मुद्रा पढ़ना। मुद्रा के अर्थ, मुद्रा के प्रकार, शाखा मुद्रा क्या होता है, चेक क्या होता है, बैंक ड्राफ्ट क्या होता है, प्रतिज्ञा पत्र, फिर हुंडी, ग्रेशम का नियम, मुद्रास्फीति क्या होती है, मुद्रा अपस्फीति क्या होता है, मुद्रा संकुचन क्या होता है, मुद्रा अवमूल्यन क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय रुपये का मूल्य क्या है, भारत की मौद्रिक नीति क्या है। तो जैसे मौद्रिक नीति आप जो है या मुद्रास्फीति जो RBI जारी करता है, ये इसको आप पढ़ेंगे तो ये मतलब देखिए है बिल्कुल बेसिक। इसको आप थोड़ी एक बार बुक से कोशिश करेंगे पढ़ने के लिए, और हो सकता है मैं भी इसको पढ़ाऊँ, तो इसको जो है आप आसानी से समझ जाएंगे। और ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आपने पिछली बार ही देखा था। अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर का जब आप पिछली बार पेपर दिए होंगे तो आप देखे होंगे कि कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं, बिल्कुल बेसिक चीज़ें आती हैं इसमें से। तो बिल्कुल हम थोड़ा सा ही पढ़ेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। अगला हमारा जो टॉपिक है भारत का औद्योगिक विकास है, फिर प्रमुख उद्योग, लघु उद्योग की क्या होता है, कुटीर उद्योग क्या होता है, भारत की नई औद्योगिक नीति क्या हुई, और बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या हैं। ये इतना ही हमारा टॉपिक है। तो सिलेबस तो थोड़ा सा लेंदी है, बड़ा तो है, क्योंकि देखिए सब्जेक्ट भी हमारा 50 नंबर का है, तो जाहिर सी बात सिलेबस बड़ा होगा ही। तो लेकिन हम धीरे धीरे जब पढ़ रहे होंगे, क्योंकि देखिए हमारा जो है सेमेस्टर 5-6 महीने अभी हमारा कहीं नवंबर में जाके पेपर होगा, तो हम धीरे धीरे चीज़ों को कवर करेंगे और आसानी से हम पढ़ रहे होंगे इसको, बिल्कुल आसानी से चीज़ों को कवर करेंगे। तो बस यही हम बताना था आपको, हम सोचे सामाजिक अध्ययन का सिलेबस बता दिया जाए। चलिए, तो आप कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा कि आपको इसमें कौन सा टॉपिक है जो आपका अभी तैयार है, और कौन सी टॉपिक है जिसमें आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, उसको हम पहले कवर कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।